चिंता और चिंतन किसी एक बात को पकड़कर लगातार दुखी होते रहना चिंता है और उसी प्रकरण को लेकर सही दिशा में सोचने की प्रक्रिया का नाम ही चिंतन है। चिंता भटकाव है, चिंतन रास्ता है। चिंता का समाधान सिर्फ चिंतन है। चिंता के दाह पर चिंतन चंदन का लेप है। आज के युग में हम सीमेंट लोहे के बने मकानों में नहीं, चिंता के घर में सांस लेते हैं। सुबह जागने से लेकर सोने तक व्यापार में हानि लाभ, संतान का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, अपने और परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, नाना प्रकार के उलझनों में घिरे रहते हैं। जो मिल गया उसकी देखभाल और जो नहीं मिला उसे पाने की ललक में जीवन जीना छोड़कर खोने और पाने की चिंता में भंवर में डूब उतरते रहते हैं। इन सारी चिंताओं में डूबे रहने से हमारे आने वाले दुख में तो कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन चिंताओं की चिंता करने से हमारे आज के सुख में उल्लास में कटौती जरूर हो जाती है। चिंता मन को खोखला बना देती है, जबकि चिंतन जीवन को व्यवस्थित करना सिखाता है। अगर जीवन में चिंताएं अपरिहार्य है तो प्रकृति ने उसका निवारण भी हमें दिया है। हमारी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा कारण यही है कि दूसरे जीव अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन हम इंसानों में अपने आप को बदलने की क्षमता है। इसी विशेषता से हम अपनी चिंताओं को चिंतन में बदल सकते हैं, उनका समाधान खोज सकते हैं। आइंस्टीन बचपन से ही बड़े सरल स्वभाव के थे। इस कारण उनके सहपाठी उनका उपहास उड़ाते और कभी-कभी उनकी पीठ पर बुद्ध भी लिख देते थे। एक बार उनके अध्यापक ने भी नाराज होकर कह दिया था कि तुम तो 7 जन्म तक गणित नहीं सीख पाओगे। इसका उल्लेख करते समय आइंस्टीन यह भी कहते हैं कि मैंने इन बातों का न बुरा माना और न ही कभी इनको लेकर चिंतित हुआ। इसके विपरीत मैं दिन रात कठोर परिश्रम में जुट गया और मुझे वह सब कुछ बनना है जिनको लेकर बचपन में मुझे उपहास का पात्र बनना पड़ा। मैं सफल हुआ क्योंकि मैंने जीवन में चिंता या व्यथा को स्थान नहीं दिया, उसके बदले चिंतन की राह पकड़ी। शरीर के हर अवयव का ट्रांसप्लांट संभव हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा तक बदला जा सकता है। ऐसे में हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं, ताकि समस्याओं की गंभीरता के उहापोह में न उलझ के करके समाधान पा सके। हम अपनी पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक परेशानियों की चिंता में गोष्ठियां, सम्मेलन तो खूब आयोजित करते हैं, लेकिन केवल चिंता तक ही सीमित रह जाते हैं। चिंतन कर निष्कर्षों पर अमल करना भूल जाते हैं। चिंता का यह कार्यक्रम एक तरफ अनवरत चलता रहता है, दूसरी ओर समय का पोषण पाकर हमारी समस्याओं और अधीन सशक्त होकर हमें मोड़ चिढ़ाती रहती हैं। चिंतन की आंख में चिंता के तिनके को प्रविष्टि देते ही हमारा सारा सुकून विलुप्त हो जाएगा। हमारे हर सुख में वह किरकिरी बनकर खटकता रहेगा। हमारा उत्साह उस प्रेशर कुकर की तरह होना चाहिए जिसके नीचे आग लगी होती है, फिर भी आराम से सीटियां बजाकर अपना काम कर रहा होता है। हमारे संबंधी तो मृत्यु उपरांत ही हमारी चिता के लिए लकड़ियों को एकत्रित करते हैं, लेकिन हम खुद भी जब तक जीवित रहते हैं हर एक छोटी बड़ी चिंताओं को अपना ही चिता की एक लकड़ी की तरह एकत्रित करते रहते हैं। चिंता हमारी मन स्थिति में उस ट्रैफिक जाम की तरह है जो हमारे विचार विवेक की गति को मंद कर देती है और हम उसमें फंसकर तिल तिल
अपनी ऊर्जा नष्ट करते हुए जीवन जीते हैं। चिंता करेंगे तो भटक जाएंगे, चिंतन करेंगे तो भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि चिंतन मात्र चिंतन तक ही सीमित न रहे, धरातल पर उसके निष्कर्षों का क्रियान्वयन भी हो। जय श्री कृष्णा।